Hi guys, welcome back to our channel Karma. And once again, after so long time, I think it's been a month or more than a month, we haven't done any video. So just now one of my friend purchased Baleno, that is BS6 model. So we thought that let's compare BS4 to BS6 and see in terms of mileage what is the difference. Because if you remember that we have already done a video of BS4 Baleno in I think 2.5 years ago when we started our channel, and now this is BS6 version of Baleno and 2020 model actually. So just wanted to know that what is the difference between this Baleno and the old Baleno in terms of mileage, in terms of comfort, in terms of looks. The Baleno which we tested was 2017 model. तो जब से लेके अब तक काफ़ी कुछ चेंज हो गया है. सो लेट्स सी एंड फाइंड आउट दिस Baleno कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और इन टर्म्स ऑफ माइलेज कितनी माइलेज देती है रोड पे. सो लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट. ओके सो हम लोग अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं. ट्रिप मीटर हम लोगों ने 0 कर दिया है. टैंक फुल हो गया है, इफ यू कैन सी. तो अभी हम लोग नोएडा में हैं. आई थिंक टुडे संडे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है. गाड़ी में 3 लोग हैं एज यू कैन सी, और एसी ऑन है फॉर द होल ट्रिप. यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग सिटी माइलेज तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जो हाईवे माइलेज है प्लस मीडियम ट्रैफिक माइलेज काइंड ऑफ वी कैन टेस्ट. तो अभी हम इस गाड़ी को अराउंड 50 to 60 किलोमीटर चलाने वाले हैं, एंड देन फिर दोबारा टैंक फुल करके विल मेजर द एवरेज कि कितना एवरेज आता है. जो ऑडोमीटर में एवरेज दिखाता है दैट इज 18.7. आई थिंक ये 19-20 तक जाता है, बट एक्चुअल जो माइलेज है वो कितना है वो हम इस ट्रिप के बाद ही पता कर पाएंगे. तो ये Baleno का Zeta मॉडल है और BS6 वर्जन है. तो इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज करी हैं पहले से. आई थिंक सो 2 वेरिएंट आते हैं, एक हाइब्रिड मॉडल है और एक नॉन हाइब्रिड है. तो हाइब्रिड वाले में आई थिंक थोड़ा सा PHP ज़्यादा है और नॉन हाइब्रिड में वो थोड़ा कम है, बट ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो हाइब्रिड की थोड़ी सा एवरेज ज़्यादा है कंपेरेटिव टू नॉर्मल मॉडल. दिस इज द नॉर्मल मॉडल. सो अगर कंपेयर करें पुरानी Baleno जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रिव्यू की थी, आई थिंक हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो, और इस Baleno में तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ट्यून लगता है पहले वाले से, और प्लस गाड़ी थोड़ी स्टेबल लगती है. ओवरऑल तो ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, बट इट फील्स लाइक मे बी शायद ये भी हो सकता है रीजन कि दिस इज अ न्यू कार एंड वी हैव टेस्टेड आवर ओल्ड कार अर्लियर. बट एट द सेम टाइम इंटरनली काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका जो म्यूजिक सिस्टम है, दैट इज़ अ ह्यूज अपग्रेड. ये लास्ट टाइम हमारा जो म्यूजिक सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था, इसका काफ़ी अच्छा है. तो इसमें इन्होंने हरमन का इंफोटेनमेंट लगा रखा है इसके अंदर अलॉन्ग विद स्पीकर्स नॉर्मल है जो कि मारुति मैन्युफैक्चर करता है अपना, बट उन स्पीकर्स के बाद काफ़ी डिसेंट है. अलॉन्ग विद 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर्स जो नॉर्मल सेटअप है कार के अंदर, दैट इज़ गुड. ओवरऑल साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो मुझे काफ़ी बेटर लगी. प्लस इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है दैट इज़ लाइक काफ़ी एडवांस है. मेरे पास सियाज एज यू हैव ऑलरेडी सीन ऑन माई चैनल कि हम लोगों ने सियाज का रिव्यू किया था, तो उसका जो स्पीकर सिस्टम है दैट इज़ नॉट गुड, बट Baleno का एज कम्पेयर्ड इट्स लॉट बेटर. आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गिविंग दैट दिस सिस्टम इन सियाज. उसका काफ़ी ओल्ड सा सिस्टम है और एंड्रॉइड ऑटो वगैरह का सेटअप भी काफ़ी पुराना है. दिस सिस्टम इज़ वेरी वेरी नाइस. काफ़ी ईजिली जैसे मेरी सियाज में हम लोग जब भी इसका एंड्रॉइड ऑटो स्टार्ट करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉइड ऑटो और सबका जो सिंक है काफ़ी अच्छे से दे रखा है एंड इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव. मेरा सियाज का इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने सियाज में अभी जस्ट स्पीकर अपग्रेड किए हैं इन्फिनिटी के, और उनकी आवाज़ काफ़ी डिसेंट है. बट यस आई फील लाइक कि अगर इस सिस्टम के साथ उसके स्पीकर्स का मैच हो तो दे विल साउंड इवन मोर बेटर. Now talking about the driving comfort and seating comfort. So as you can see, this car has bucket seats. So काफ़ी अच्छे से होल्ड करते हैं. It's almost similar like Ciaz. उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से आपका राइड क्वालिटी काफ़ी स्मूथ है और अंदर बम्स फील नहीं होते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट. एंड हम लोगों ने हार्डली 1 हफ्ते पहले परचेज़ किया, राइट? हाँ, 1 हफ्ते पहले परचेज़ करी है. और इससे पहले हम लोगों ने मतलब ऐसे देखा जाए तो मैंने शीतल को सजेस्ट किया था वी कैन गो ऑन सोनेट ऑल्सो, बिकॉज वो सिमिलर उसकी प्राइस में पड़ रही थी बट विद लेस फीचर्स. सो इसलिए शायद ये ली गई.
तो नाउ शीतल कैन टेल की ये गाड़ी से पहले उन्होंने कौन कौन सी गाड़ी वैल्यूएट की, क्यों ली गाड़ी ये वाली, और प्राइमरी रीजन क्या था इसको लेने का। अब तो बताओ तो। गाड़ी लेने का टाइम बस तो फैमिली यूज के लिए है mainly। और कभी कभी ऑफिस जाना, इसलिए भी ऑफिस जाने के लिए भी यूज़ करेंगे। और अप्रॉक्स जो हमारा यूज है मैक्सिमम वीकली 100 किलोमीटर का ट्रैवल। और इसके लिए हमने पहले जो चेक किया था, टियागो चेक किया, सोनेट चेक किया, बैलेनो में चेक किया, पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन देखा। बट स्पेसिफिकेशन वाइज जब कंपेयर करें तो सोनेट में अगर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ जाते हैं तो ओवर 10 लाख अमाउंट हमको पे करना पड़ता जब हम गाड़ी खरीदते। और टियागो तो प्राइस अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम है, बट स्पेस के मामले में वो गाड़ी छोटी लग रही थी। मोरओवर इनके छोटे भाई के पास भी टियागो और है। हमारे घर में भी पहले से टियागो यूज भी हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न था कि सेम कार नहीं लेने का मन था। इस वजह से ये हुआ कि बलेनो बेस्ट है, जिसमें मैक्सिमम फीचर्स भी मिल रहे हैं और अफोर्डेबल प्राइस पे है, तो इस वजह से ये गाड़ी हमने प्रेफर किया। ये फैक्ट है कि इसमें इस गाड़ी में इतने फीचर्स हैं, इतने फीचर्स किसी अगर आई थिंक फोर्ड फिएस्टा, फोर्ड क्या नाम उसका, फोर्ड फिगो और फोर्ड फ्रीस्टाइल, उन दोनों में भी इतनी अप्रोक्सीमेट फीचर्स हैं, बट आई थिंक प्राइस वाइज वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है इससे। हाँ, प्राइस वाइज ज़्यादा है। और फोर्ड को भी हमने पहले चलाया, बट उसका कंफर्ट इससे अच्छा हमें नहीं फील हुआ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है चलाने का। और फोर्ड का क्लच हमको टाइट लगा था जब हम चेक किए। हाँ, फोर्ड का क्लच टाइट है, नो डाउट। उसका पेट्रोल क्लच टाइट है कि हम लोगों ने रिव्यू किया तब हम लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम ये होती है जब ट्रैफिक में चलते हैं तो पैर फिर दर्द करने लग जाता है। तो जेटा में आपको स्टार्ट बटन मिलता है नॉर्मल, जैसे हर सारे डोर्स में यू कैन फिट अ बॉटल ऑफ वाटर, जैसे पुरानी बनी थी कुछ ऑलमोस्ट सेम सिमिलर सेटअप है। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल दिए हैं, प्लस 2 एयर बैग्स हैं जो स्टॉक एयर बैग्स आते हैं बेसिकली। ये इनका एक ड्रॉबैक है। 4 एयर बैग्स की कोई गाड़ी नहीं है इनकी। ओके, हाय। सो फाइनली अब मैंने इसको अभी करीब 10-15 किलोमीटर चला लिया, काफ़ी ऑब्जर्व करने की कोशिश की है क्या क्या चेंजेस हैं इसमें। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट 2 साल पहले बलिनो चलाई थी, हम दोनों टेस्ट भी किया था उसको आपका आगरा वाले एक्सप्रेस वे पे। और आई स्टिल रिमेंबर उस वक्त 25 की माइलेज आई थी करीब, जब हमने इसको 80 से नीचे चलाया था। तो अब देखते हैं BS6 में कितनी माइलेज आती है। अब चूँकि हम मोस्टली सिटी के अंदर और अराउंड चला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक 25 की माइलेज आएगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिटी के अंदर अगर 15+ माइलेज देती है तो एज़ पर मारुति स्टैंडर्ड इट्स अ गुड माइलेज। शायद ही कोई गाड़ी होगी इस सेगमेंट की जो सिटी के अंदर आपको 15 या 15+ की पेट्रोल में माइलेज दे। तो ये भी अच्छा, हाँ, ये भी आपकी हाईवे प्लस सिटी की माइलेज है, तो आप हाईवे मान के ही चलें क्योंकि आज संडे का दिन है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो या 18 के करीब माइलेज आनी चाहिए। दूसरा फर्क जो मैंने नोटिस किया है वो है इसका स्टीयरिंग। जो पिछली बलिनो हमने चलाई थी उसका स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही लाइट था, और हाई स्पीड पे जब हम चलते थे एक्सप्रेस वे के ऊपर, एंड स्पेशली अगर आप गाड़ी में अकेले हैं, तो हमने जो फीलिंग की थी कि वो पीछे से ज़्यादा अनस्टेबल है। पीछे से ऐसा लगता था गाड़ी उछल रही है या यू नीड सम वेट एट द बैक, लेकिन इसमें ऐसी फीलिंग नहीं आती और ये गाड़ी ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। स्टीयरिंग में भी थोड़ा स्टिफनेस है हाई स्पीड पे, तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट। दिस इज द सेकेंड थिंग विच आई ऑब्जर्व। थर्ड थिंग विच आई ऑब्जर्व इज कि इसका पिकअप थोड़ा कम है कंपेयर टू जो पुरानी बलिनो थी, या इवन मैंने लास्ट ईयर BS6 नॉर्म्स आने से पहले जो स्विफ्ट है वो चलाई थी, नई स्विफ्ट थी, वो भी 2019 मॉडल था। उस दोनों में सेम इंजन है, लेकिन उसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त था इसके मुकाबले। एज वी ऑल नो कि माइलेज के मामले में मारुति इज़ द किंग, और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो अपनी गाड़ियों का वेट काफ़ी हल्का रखते हैं। तो
इस गाड़ी का वेट है करीब 865 किलो, जो अगर आप इसको अपने इसके कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करें, लाइक फॉर एग्जांपल वोक्सवैगन पोलो या आपका फोर्ड फीगो, फोर्ड फ्री स्टाइल, इन सब से आप कंपेयर करोगे तो इसका वेट करीब 200 से 250 किलो कम है। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको बेटर माइलेज और ज़्यादा अच्छी पावर देने में, बिकॉज पावर टू वेट रेशियो आपका अच्छा रहता है। यही कारण है कि मारुति शायद अभी तक टर्बो लेके नहीं आई है। इनमें एक ही टर्बो था इनके पास, जो बलिनो आरएस में देते थे 1 लीटर वाला, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। एंड आई थिंक मारुति को अभी भी लगता है कि उनकी गाड़ियाँ विदाउट टर्बो भी आपको अच्छी माइलेज और अच्छी पावर दे सकते हैं। यही एक रीज़न है कि अभी आपको बलिनो में भी टर्बो नहीं मिलता, क्योंकि बाकी सारे 1 लीटर टर्बो या TSI जो लेके आ चुके हैं, या 1.2 या 1.3 लीटर टर्बो। ठीक है, बंद कर। ओके, तो ओडोमीटर के हिसाब से हम चले हैं 64.1 किलोमीटर और माइलेज हमें आ रही है 19.8 किलोमीटर पर लीटर। राहुल कितना फ्यूल भरा? 3.31 लीटर फ्यूल भरा हुआ है, यू कैन सी। तो अगर कैलकुलेट करते हैं इसको 64.1 डिवाइड बाई 3.31, तो द एवरेज वी आर गेटिंग इज 19.36 और ओडोमीटर में 19.8 दिख रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम बिल्कुल सिमिलर, जितना ओडोमीटर में आ रहा है उतना यहाँ पे एवरेज आ रहा है। इट्स क्वाइट गुड।